Hey guys, warm welcome on our YouTube channel on English Learners. This is Madhuri Chaurasya in front of you, and in this video I'm going to share with all of you that how you can learn English language from scratch. Means that even you don't know how to make sentences, simple sentences, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, like this kind of things, then this video is especially for you. And in this video you are going to get to know that what kinds of things you should do specially to learn English language. Okay, and this video I'm going to make in Hindi so that everyone can understand. Okay, so here we go. अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, आपने डिसाइड किया है कि सीखना है, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है ख़ास करके, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपको ख़ास करके ध्यान देना चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये मिथ तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप 1 महीने में सीखने वाले हैं या 10 दिन में सीखने वाले हैं या कुछ दिनों में सीखने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी एज कम है, अगर मैं कहती हूँ टीनेज में हैं आप, तो हाँ ये सब आप लोग थोड़ा सा लग सकता है कि ऐसा कैसे है, पर हाँ ऐसा ही है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश उस तरीके से सीखा जा सकता है जैसे कि स्कूल में पढ़ाया जाता है और उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है और लगता है कि सीख लेंगे आप, तो ये बिल्कुल भी मत मानिए, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से इंग्लिश नहीं सीख सकते। सिर्फ पढ़कर इंग्लिश सीखना तो लगभग असंभव है। मैं बात कर रही हूँ ख़ास करके बोलने की। अगर बात किया जाता है बोलने की तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी करना चाहिए उसके अलावा। तो चलिए अब मैं पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए अगर आपने डिसाइड किया है सीखने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आती है ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ABCD आती है, तो सबसे पहले तो आपको फिर ABCD सीखने के बाद आपको 12 खड़ी सीखना चाहिए इंग्लिश की। अगर 12 खड़ी पता है, के से क, के से ख, ये सारी चीज़ें को आप सीख लीजिए सही से। अगर इन सब को आपने सीख लिया है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बुक रीडिंग करना है। ओके, अब मैं ये नहीं आपको सजेस्ट कर सकती कि आप पहले ही हाई लेवल की बुक जाइए पढ़ने के लिए, नहीं। अगर आपकी बेसिक एकदम आप बहुत कमज़ोर है, अभी आप सिर्फ अभी ककाहरा सीख के आए हैं, ABCD पढ़ के आए हैं और बोलना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना है, एकदम सिंपल बुक को रीड करना है। जैसे कि फर्स्ट सेकेंड क्लास की जो बुक्स होती है उसे पकड़िए और दिन में 1 घंटा कम से कम ऐसे आप अपने सामने रखकर उसे पढ़ना शुरू कीजिए। और पढ़ना किस तरह से, जैसे कि मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, मैं उसको पढ़ के दिखाती हूँ। नेशनल सॉन्ग, स्पीच, एड्रेस, चीफ गेस्ट, पॉम्प, क्राउड, इस तरह से आपको पढ़ना है। जो भी सेंटेंसेस है आप अपने हिसाब से पढ़िए। जो वर्ड्स नहीं आती है, जो वर्ड्स को आप नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे, उसे नोट डाउन कीजिए और गूगल ट्रांसलेट का हेल्प लीजिए। जैसे वो गूगल ट्रांसलेट आपको ट्रांसलेट करके दे रहा है, उसका साउंड उसको कॉपी कीजिए और बोलिए। ये आपको सबसे पहले करना है। ओके, दूसरा आपको क्या करना होगा, आपको अब वीडियोज़ इंग्लिश में देखना है। स्कूल में ये नहीं होती है, हमारे स्कूल में तो सिर्फ वो टेक्स्ट बुक पढ़ा दिया जाता है और हम लोग ऐसे कभी नहीं सीख पाएंगे रियली। अब आपको क्या करना है, ईयरफोन खरीदिए, एक ईयरफोन, ठीक है। नॉर्मली जो भी आप गाने सुनने के लिए यूज़ करते हैं वो ईयरफोन लीजिए और दिन में एटलीस्ट 1 या 2 आवर आपको वीडियोस देखना है। अब वीडियोस की बात किया जाए तो किस तरह की वीडियोस देखना है, आपको वीडियोस में पॉडकास्ट सुनना है। जैसे कि अगर किसी ने पूछा हे हाउ आर यू, तो रिप्लाई में क्या होगा, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग, व्हाट अबाउट यू। इस तरह के जो रिप्लाई क्वेश्चंस एंड आंसर्स वाली जो वीडियोस होता है उसे केयरफुली सुनना है आपको। उससे क्या पता चलेगी आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस के बाद हमें किस तरह की रिप्लाई देनी है। केयरफुली उसे सुनना भी है और उसे दोहरा कर बोलना भी है। इससे आपके माइंड में वो सारे वर्ड्स जाएंगे, सेंटेंसेस जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी गला जो है ना वो रेडी होगी सेंटेंसेस को बोलने के लिए। ओके, ये हो गई दूसरी चीज़। अब थर्ड आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको क्या करना है, अब उसके अलावा आपको टाइम एंड टेंसेस पढ़ना है। शुरू में मैं कहूँगी टाइम एंड टेंसेस ज़रूर पढ़िए। जितना आप इसको टाइम दीजिएगा उतना बेहतर है।
एटलीस्ट आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना आने चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो किस टेंस में उस सेंटेंस को बनाया जाए, कोई काम कर रहे थे तो किस तरह के टेंस में बनाना चाहिए, कोई काम करते थे तो किस तरह का बनाना है। आप उस तरह की वीडियोस को देखिए और एक इस तरह का नोट्स बनाइए, प्रॉपर एक नोट्स बनाइए और सेंटेंसेस फॉर्म कर करके यूज़ कीजिए अपनी डेली लाइफ में। आप मेरी वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी और प्लेलिस्ट भी मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का। ओके, आप उस तरह का पढ़िए। ये तो तीसरी चीज़ हो गई। फोर्थ, आपको क्या करना है, आपको डेली एक पेज ना ऐसे लिखना है, ठीक है। लिखना है, आपको लिखना है, ऐसे पेन से लिखना है। जो भी आपकी फेवरेट टॉपिक है आप उस पर लिख सकते हैं। जैसे कि हो सकता है फ्रेंडशिप, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड, योर लव के बारे में क्या ओपिनियन है, कोई भी चीज़ हो सकती है। उस पर एक पेज डेफिनेटली आपको रोज़ लिखना है। अब लिखने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, आपके पास वर्ड्स नहीं होगी तो अब वर्ड्स भी आपको रिमेंबर करना होगा, ठीक है। जो वर्ड्स आपको नहीं आता फटाक से गूगल पे ट्रांसलेट कीजिए और पता कीजिए इस वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। अब यहाँ पे दिक्कत होगी, आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आएगी तो फिर टाइम एंड टेंस को पढ़िए अच्छे से, मॉडल्स को पढ़िए, प्रीपोजिशन को पढ़िए, कंजंक्शंस को पढ़िए, ये सारी चीज़ हो गया। ओके, फिफ्थ आपको क्या करना है, सबसे ये मैं मानती हूँ बेस्ट है, वो है आपको इस तरह के वर्ड्स साथ साथ में रिमेंबर करते जाना है। आपको देख सकते हैं अभी मैं यही कर रही हूँ। मेरा ऑलरेडी सब कुछ ठीक हो गया, मुझे सेंटेंसेस फॉर्म करने आती है, हर तरह के सेंटेंसेस सब कुछ मुझे आती है। पर अब मेरे पास कुछ चीज़ की कमी है, तो वो सिर्फ यही है कि मेरे पास सही वर्ड्स नहीं है इंग्लिश की। वर्ड्स नहीं होने की वजह से हम अपनी थॉट्स को सही सही एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो आपको वर्ड्स रिमेंबर करना होगा। जैसे कि अब स्किन रिलेटेड वर्ड्स मैंने इतना सारा लिखा है और मुझे ये सारे वर्ड्स याद भी है और याद भी करती हूँ, रिवाइज भी करती हूँ। तो इस तरह के आपको टॉपिक डाल के यूट्यूब पे सर्च करते रहना है, स्किन रिलेटेड वर्ड्स, और क्या हो गया सोइंग रिलेटेड वर्ड्स, जैसे सिलाई करते वक्त क्या क्या सारे वर्ड्स आते हैं, इस तरह के आपको बनाते जाना है। साथ ही साथ में आपको डेली यूज़ वाले वर्ब्स के फॉर्म को भी याद करते जाना है और उसे यूज़ करते जाना है। अगर आप इतना सारा चीज़ रेगुलर करते हैं ना, तो मैं मान सकती हूँ कि आप सच में आने वाले 2 या 3 सालों में ना फ्लुएंटली बोलने लगेगा। लास्ट अगर मैं बोलूँगी आपको क्या करना है, तो वो है सबको ये सब सीखने के बाद ना सिंपली आपको अब बोलने की कोशिश करना है। अब बोलने की कोशिश करना है, पर कहाँ करना है ये भी दिक्कत होती है ना। तो देखिए मैं कुछ प्लेटफॉर्म के नेम बता देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप उसे सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए और यूज़ कीजिए। जैसे कि एक एस फ्लुएंसी एप्लीकेशन है, मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है प्लेटफॉर्म, मैं कह सकती हूँ, जहाँ आप अच्छे लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे और आप उनसे बात कर सकेंगे इंग्लिश में। ओके, एस फ्लुएंसी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसे यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 30 मिनट्स आपको मिलेगी, 30 मिनट्स आप जो बात करना चाहते हैं एक पर्सन से बात कीजिए। ना वो पर्सन आपको देख रहा है ना आप उन्हें देख रहे हैं, तो शर्मिंदगी किस बात की। जो इंग्लिश में आपको आ रही है वो बोलिए, ज़ोर से बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए और यकीन मानिए गलतियाँ करने से ना डरे। ये छोटी छोटी गलतियाँ है ना, आप खुद एक दिन फाइंड आउट करने लगिएगा क्या यस यू मेड हियर मिस्टेक एंड नाउ यू शुड करेक्ट इट। आप इस तरह की चीज़ें करेक्ट करते जाइएगा। शुरू शुरू में गलतियों को फाइंड आउट करना उतना ना ही कि करे तो बेहतर होगा, और ना ही प्रेशर ले उसे ठीक करने की तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस आप बातें करने की कोशिश कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि पूछिए मत। जितना आप खुद से बातें कर सकते हैं उतना बेस्ट होगा। इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना होगा आपको, 24 आवर्स मन में सोचते रहना है इंग्लिश में ही। जो आप अपने मदर टंग में सोचते हैं उसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। ओके, उसी को अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और सोचना है। जितना ज़्यादा सोचेंगे ना 24 आवर्स इंग्लिश में, उतनी बेस्ट होगी। ओके, यही है इन्वायरमेंट क्रिएट करने की सबसे बेस्ट तरीका, और कुछ भी नहीं है। छत पे वॉक कर रहे हैं तो खुद से इंग्लिश में बात कीजिए। और हाँ, इस सब के बाद मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस जर्नी में टाइम लगेगी, मेहनत लगेगी और बहुत मेहनत लगेगी। कुछ पल आप मोटिवेटेड फील करेंगे, कुछ पल आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, पर कोई चीज़ अगर आपको थाम के रख सकती है तो वो आपकी जज्बा, आप कितने पैशनेट है इस चीज़ को लेकर, वो सिर्फ वही आपको रोक सकती है।
ना ही ये कोई मैगी है, ना मंचूरियन है कि 10 मिनट और 10 आवर्स या 10 दिन या 10 महीने में आप सीख जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, परफेक्ट अगर होना है, अच्छी लेवल को अचीव करना है, तो मेहनत भी लगेगी और समय भी लगेगी, याद रखिएगा। पर ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं पाइएगा, बहुत ईजी है, बस मेहनत कीजिए। और कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की सजेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना कमेंट डेफिनेटली मेंशन कीजिए। आई एम ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। इफ़ आई कैन लर्न दिस लैंग्वेज, ऑफ कोर्स यू कैन डेफिनेटली। सो यही थी, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ होती है, क्योंकि मैं तो यही कर रही हूँ और मैंने ऐसे ही सीखा। इफ़ समवन सेज दैट आई एम नॉट एबल टू स्पीक और आई एम नॉट एबल टू लर्न, then definitely he or she is making this kind of mistakes. वे लोग कुछ तो गलतियाँ कर रहे हैं। जो भी मैंने बताया, अगर वो ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो डेफिनेटली सीख जाएंगे। हार्डली उन्हें 1 ईयर तो लग जाएगी थोड़ा अच्छा बोलने के लिए, फिर तो ज़िंदगी भर सीखते ही रहना है।